हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, और वो भी कैसा रिप्रेजेंटेशन? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्गन प्लेन लेंगे। कौन सा प्लेन? आर्गन प्लेन, या तो अपन बोल सकते हैं गॉसियन प्लेन, या तो सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो ये आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और ये गॉसियन प्लेन क्या होता है? आर्गन प्लेन में होता है क्या है बच्चों, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग यहां पर रियल एक्सिस बोलेंगे, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसको यहां पर इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। यानी एक्स एक्सिस को अगर रियल एक्सिस मान लें और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस, तो वो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो गॉसियन प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई कैन बी represented in आर्गन प्लेन, या तो हम बोल सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन। ये सारी चीजें एक ही चीज होता है। क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड इन आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन, वेयर जहां पर क्या होता है, एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस and y axis is imaginary axis and y axis is imaginary axis। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है कि ये आपका y एक्सिस होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहां पर हम इसको इमेजिनरी एक्सिस मान लिया, मतलब इमेजिनरी एक्सिस ले लिया इसको, किसको? y एक्सिस को। और ये आपका जो है x एक्सिस, इसको हम रियल एक्सिस मान लेते हैं, रियल एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन हुआ। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में रियल एक्सिस को आर ई ऑफ जेड से हम दिखा सकते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आई एम ऑफ जेड से। तो होगा क्या, जो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, उसको हम लोग y एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, और प्योरली रियल नंबर होगा उसको हम लोग x एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, सुनो, आर्गन प्लेन में और कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इन आर्गन प्लेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट होता है? डायरेक्ट x, y से।
यानी अगर आर्गन प्लेन में, सुनो, अगर आर्गन प्लेन में x, y लिखा हुआ है, जैसे आर्गन प्लेन ये है, अगर x एक्सिस आपका रियल एक्सिस है और y एक्सिस आपका इमेजिनरी एक्सिस है, तब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस आर्गन प्लेन में लिखा हुआ है तब इसे आर्गन प्लेन बोलते हैं। और इस आर्गन प्लेन में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है x, y, आर्गन प्लेन में कोई नंबर ऐसा लिखा है x, y, तो इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है, जिसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आप लोगों को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, सही बात है, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका हुआ बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बच्चों दोनों प्लस होता है, यानी x और y कोऑर्डिनेट दोनों प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट माइनस और y कोऑर्डिनेट प्लस, यानी रियल पार्ट माइनस और इमेजिनरी पार्ट प्लस हो तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों माइनस हो बच्चों तो वो आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट प्लस हो और इमेजिनरी पार्ट माइनस हो तो आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी रियल एक्सिस के ऊपर। प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन रियल एक्सिस। कौन सा एक्सिस पे? रियल एक्सिस। और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज represented on imaginary एक्सिस। कहाँ रिप्रेजेंट होगा? इमेजिनरी एक्सिस पे। जो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है, तो इस तरह से देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो। तो अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी प्लस हो और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस हो उसको अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। और वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट माइनस हो और इमेजिनरी पार्ट प्लस हो उसको सेकेंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों माइनस हो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों माइनस हो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट प्लस हो और इमेजिनरी पार्ट माइनस हो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से ये बातें क्लियर हो गया होगा। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग सोचना, आप लोग बताना कि जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिखने वाला हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। जो मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने वाला हूँ वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, या प्योरली रियल एक्सिस पे होगा या प्योरली इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। ये चीज़ आप लोगों को
बताना है। ठीक है, तो आप सोचना। चलो भैया मैं इधर साफ कर लेता हूँ, आप लोग को बताना है अब। ठीक है, देखो ये रिप्रेजेंटेशन जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि z इक्वल टू 3-2i कौन सा एक्सिस पे होगा या कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो यहां देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों है। तो ये कोई एक क्वाड्रेंट में जाएगा, या फर्स्ट में जाएगा, या सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, या फोर्थ में जाएगा। तो भाई देखो यहाँ जो रियल पार्ट है वो प्लस में है और इमेजिनरी पार्ट माइनस में। रियल पार्ट प्लस और इमेजिनरी पार्ट माइनस, तो वो देखो प्लस कोमा माइनस है ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो पता चल गया ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है बच्चों। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। डन। अब देखो दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा z इक्वल टू -3-2i, तो आप लोग बताओ ये भी माइनस, रियल पार्ट भी माइनस और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस, दोनों माइनस है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। सही बात है। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं लिख दिया z इक्वल टू 5+7i, तो 5+7i देखो रियल पार्ट भी प्लस और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों प्लस है, देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बोलो नेक्स्ट z इक्वल टू अगर बच्चों मैं लिख दूं -7+2i, देखो रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट आया आपका। और फिफ्थ पार्ट बच्चों अगर z इक्वल टू मैं लिख दूं 0+2i, अब ध्यान से देखो यहां पर समझना है, 0+2i मतलब रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 2, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये बेटा प्योरली 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 इमेजिनरी है, और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है। तो ये वाला जो है देखो इमेजिनरी पार्ट प्लस है, इसीलिए पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। पॉजिटिव देख रहे हो, इमेजिनरी पार्ट प्लस में है, तो ये कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर, मतलब ऊपर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, ऑन पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। फिफ्थ नंबर देखो अगर बेटा z इक्वल टू यही मैं लिख देता -3i, तो दिस इज अगेन प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये माइनस में है, तो बेटा ये लाई करेगा ऑन नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में। और देखो नेक्स्ट अगर z इक्वल टू मैं लिख दूं भाई 2+i0, 2+i0 का मतलब क्या हुआ, ये 2 ही हुआ ना, तो ये 2 हुआ, मतलब डायरेक्ट ये देखो ये प्योरली रियल है। ये क्या चीज़ है बेटा, प्योरली रियल है, तो ये प्योरली रियल है भैया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन प्योरली रियल है, प्लस में है, तो कहाँ रहेगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर रहेगा। फटाफट बताओ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह बच्चों मैं लिख दूं अगर आपके सामने z इक्वल टू -3+0i, तो देखो ये एक्चुअली -3 है ना, ये एक्चुअली क्या है, -3 है, तो ये -3 है तो प्योरली रियल है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो कहाँ रहेगा, नेगेटिव रियल एक्सिस पर रहेगा, ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस पर। तो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ये पॉइंट हमें दिखाना है z इक्वल टू 3-2i, तो 3-2i कौन सा क्वाड्रेंट में, देखो इसी पॉइंट को अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो आप ध्यान से देखना, जितना भी 8 का 8 कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको अब मैं
इस आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो 3 - 2i मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट, चलो 3 मान लो यहाँ है, जैसे मैं लिख दूं अगर 1 2 3 4 इस तरह से 5, ओके, और इधर लिख दो -1 -2 -3 -4, इसी तरह इधर 1 2 3 4, ओके, इधर मैं लिख दूं -1 -2 -3 -4। तो देखो 3 - 2i मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो भैया 3 और -2 यहाँ है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया आपका, देखो ये वाला पॉइंट ये दिख रहा है 3, रियल पार्ट क्या है 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2, तो 3 यहाँ है -2 यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट हो गया था आपका 3, -2। और ये वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वास्तव में क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका रियल पार्ट 3 और इमेजिनरी पार्ट -2 है। इसी तरह ये -3 -2 लो, देखो -3 बच्चों -2 लो, यहाँ आ गया ये यहाँ है, देखो -3 -2 करेक्ट। अब इसी तरह बच्चों क्या है 5 + 7i मतलब रियल पार्ट 5 और इमेजिनरी पार्ट 7, तो रियल पार्ट 5 और देखो इमेजिनरी पार्ट 7 कहीं इधर होगा, तो जैसे ये 5, 7 हो गया। इसी तरह बच्चों देखो -7, 2i मतलब -7 रियल पार्ट माइनस में तो इधर आएगा, और -7 कहीं इधर होगा, और 2i मतलब इधर कहीं होगा। मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। अब देखो z = 0 + 2i मतलब पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे, तो 0 + 2i कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा, देखो 2 है नहीं है। अच्छा ये -3i लिखा है, -3i मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे, तो देखो ये -3 हो गया आपका। 2 + i0 मतलब 2 रियल एक्सिस के ऊपर होगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर, देखो बेटा ये वाला हो गया, और ये -3 देखो -3 ये हो गया। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं। आप लोग ये भी चीज़ समझ गए होंगे कि आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन क्या होता है। क्या होता है आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन, कि जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस मान लेते हैं और इमेजिनरी एक्सिस को वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस मान लेते हैं, तो वो जो प्लेन होता है उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल देते हैं। सिंपल सा बात है बच्चों, ओके। चलो बच्चों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है।